Hello students, I hope all of you are fine, and now it's your English worksheet number 42, scheduled to be done on 10th October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID, and your today's worksheet is based on determiners. Determiners, the first chapter in your grammar book. And now we are going to learn about determiners. Hello students, we will learn about determiners this week. What are determiners? Let us read following examples and find out. See, where is the book? देखिए बेटा, ये आपको where is the book, यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और जानेंगे कि डिटर्मिनर्स होता क्या है. यहाँ पर देखिए द को हाईलाइट किया गया है, दोस को हाईलाइट किया है, लिटिल और फाइव को हाईलाइट किया गया है. आप ध्यान से पहले सेंटेंसेस को देखिए. वेयर इज़ द बुक, दोस फिशेस आर ब्यूटिफुल, देयर इज़ लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग. तो देखिए ये सारे जो वर्ड्स है बेटा ये नाउन से पहले हैं और नाउन के बारे में बता रहे हैं. देखिए पेंसिल, शुगर, फिशेस, बुक. तो यहाँ पर ये नाउन के बारे में हमें बता रहे हैं. व्हाट इज़ कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंसेस गिवन अबव, एज यू मस्ट हैव नोटिस दैट द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन्स. तो ये कहाँ पर हैं ये सारे वर्ड्स, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारे वर्ड्स हैं जस्ट बिफोर, बिल्कुल पहले. किससे? नाउन के पहले, जस्ट बिफोर द नाउन्स. बुक, फिशेस, शुगर एंड पेंसिल्स. These words make it clear what the noun refers to. ये क्लियर करते हैं कि नाउन के बारे में कुछ एक ऐसे कौन से नाउन है, कोई जनरल या स्पेसिफिक, उसके बारे में भी बताया जाता है. अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स. तो यहाँ आपको सेंटेंसेस को रीड करना है और जो इसमें डिटर्मिनर्स हैं उन वो बताने हैं. और इससे पहले है आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ डेफिनेशन लिखनी है कि डिटर्मिनर्स होते क्या है. तो ये देखिए, a determiner is a word that comes before the noun or noun phrase. It tells whether the noun is specific or general. तो वो बताते हैं कि ये कौन सा नाउन के बारे में ही कुछ आपको कि कौन सी वाली चीज़ स्पेसिफिक है या कोई जनरल चीज़ के बारे में बात हो रही है जो साधारण चीज़ है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है. तो ये तो डेफिनेशन हो गई. उसके बाद देखिए बेटा, आप ये है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स. तो हैज़ एनीवन सीन माई फ़ोन. तो बेटा नाउन कौन सा है? फ़ोन है. किसका फ़ोन? मेरा फ़ोन. क्या किसी ने मेरा फ़ोन देखा है? तो यहाँ पर डिटर्मिनर कौन सा है? माई. इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ आपके लिए. अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा डिटर्मिनर है माई. इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट. इस क्लास के सभी बच्चे बहुत जल्दी से सीख रहे हैं, जैसे आप सब बहुत जल्दी सीख रहे हैं. तो देखिए, इट इज़ रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है. इट इज़ रेनिंग, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला. मैं बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास क्या नहीं है? एक अम्ब्रेला नहीं है मेरे पास, एक जो छतरी है नहीं है. द पार्क नियर आर होम हैज़ बीन ओपन. किसके बारे में बताया जा रहा है? जो मेरे घर के पास वाला पार्क है वो ओपन है, वो ओपन हो चुका है. तो नियर आर होम, नियर जो वर्ड है वो यहाँ पर डिटर्मिनर है, आपको इसके बारे में बता रहा है. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है ये यहाँ पर, सॉरी, ये आपका द पार्क. पार्क कौन सा वाला है? नियर उसके है. तो यहाँ पर बेटा द डिटर्मिनर होता है. अब यहाँ पर देखिए, आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स. मैं ये वाले जो सेब है ये नहीं खरीद रही. और कौन से वाले में? ऊपर देखिए कौन से वाले में, पार्क के, पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात हो रही है, जो पार्क मेरे घर के पास है. और नाउन यहाँ पर क्या है? पार्क. तो द यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिटर्मिनर हो जाएगा. ऊपर यहाँ पर माई, दिस एंड द और दीज, ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं. अब देखिए, लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ आपको कलर से कुछ डिफरेंस बताया बेटा, ये आपको देखना है. दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, गिव मी दिस. यहाँ पर देखिए, हर मदर वर्क्स हार्ड, आई रिस्पेक्ट हर. यहाँ पर हर मदर, यहाँ पर ये डिटर्मिनर है, उसके बारे में बता रहा है. उसकी बुक,
ये वाली बुक उसकी मम्मी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पीछे जब आ गया तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। पहले वो डिटर्मिनर है लेकिन यहाँ पर वो प्रोनाउन है। गिव मी दिस, मुझे ये दे दो। आई रिस्पेक्ट हर, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। तो देखिए, बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर एंड हैव कॉमन वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड विद येलो कलर। दोनों सेंटेंसेस में सिमिलर जो वर्ड है, कॉमन वर्ड, दिस को हाईलाइट किया गया है देखिए, लेकिन दोनों का यूज़ यहाँ पर बेटा डिफरेंट है। यहाँ पर दिस को जो हाईलाइट किया गया है, दिस आगे वाले सेंटेंस में जो ग्रीन वाला पार्ट है उसमें दिस काम कर रहा है डिटर्मिनर के लिए, और जबकि पीछे जो है यहाँ कर रहा है प्रोनाउन का काम। ऐसे ही हर यहाँ पर डिटर्मिनर है और यहाँ प्रोनाउन है जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा है। नाउन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ नाम नहीं लिया गया किसी चीज़ का। तो देखिए, बोथ सेट्स ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर, हैव कॉमन वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड विद येलो कलर। दीज वर्ड्स समटाइम्स एक्ट लाइक डिटर्मिनर्स एंड समटाइम एज प्रोनाउंस। कभी वो डिटर्मिनर्स की तरह काम करते हैं सेम वर्ड। दिस कभी डिटर्मिनर है तो किसी सेंटेंस में वो क्या है, प्रोनाउन है। द वर्ड्स गिवन इन द पिंक कॉलम आर प्रोनाउन। जो पिंक में दिया गया वो क्या है, वो प्रोनाउन है। बिकॉज दे रिप्लेस नाउन, क्योंकि वो नाउन को जो रिप्लेस करता है, आपको पता है सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की जगह यूज़ होता है, और सर्वनाम को ही बोला जाता है बेटा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। अब यहाँ पर क्या है, हेयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। अब हमारे लिए 2 क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स। तो हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वो हम किससे पहले आए हैं, वो जस्ट बिफोर, कहाँ पर है वो, जस्ट बिफोर द नाउन है, वो जस्ट बिफोर नाउन है जो पहली कंडीशन है। प्लस वो बता रहे हैं कि ये कौन सी स्पेसिफिक, वो नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, ये भी वो बता रहे हैं। जो दोनों कंडीशंस हैं कि ये डिटर्मिनर होना चाहिए। नाउ कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउन, मेक अ लिस्ट। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर ये आ जाएगा कि ये डिटर्मिनर है। वो जो वर्ड्स हैं वो डिटर्मिनर है क्योंकि वो बिफोर नाउन है या नाउन फ्रेज के पहले हैं, और ये बता रहे हैं कि वो स्पेसिफिक है। अब देखिए, और जो यहाँ पर एग्जांपल्स है, द डॉग विद द लॉन्ग टेल। अब ये देखिए, द डॉग नाउन से पहले आया तो द डिटर्मिनर है। लॉन्ग, तो लॉन्ग से पहले ये आया द, ये भी क्या है, डिटर्मिनर है। जस्ट बिफोर किसके आया, ये जस्ट बिफोर नाउन है। आई हैड अ बर्गर, तो ये बर्गर से पहले ए जो आए डिटर्मिनर है, और माई टी, किसकी टी, मेरी टी, तो यहाँ माई भी हमारा डिटर्मिनर है। आई लाइक दिस ब्लू कार, तो नाउन है यहाँ पर ब्लू कार, उससे पहले दिस आया, ये हमारा डिटर्मिनर है। अब देखिए बेटा, ये आपकी ग्रामर बुक का ही फर्स्ट पेज है, जो आपकी ग्रामर बुक आपको स्कूल से मिली है। इसी में देखिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स है, जिसमें डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल्स यूज़ होते हैं डिटर्मिनर के फॉर्म में, ए एंड द का यूज़ होता है। फिर पोजेसिव वर्ड्स जो पोजेसिवनेस बताते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज, तो ये भी बेटा क्या है, ये डिटर्मिनर्स का यूज़, डिटर्मिनर्स की जगह पर भी यूज़ होते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, ये पोजेसिव तो बता रहे हैं कि किसकी ओनरशिप है, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, किसका है, तो ये सारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं जो हमें बता रहे हैं, दिस, जो आपके पास में एक चीज़ है वो दिस, जो आपसे दूर है, और सिंगुलर चीज़ें हैं उनके लिए सिंगुलर के लिए यूज़ होता है बेटा दिस एंड दैट। दीज एंड दोज जो पास में होती है, दीज प्लूरल के लिए दीज एंड दोज यूज़ होता है, और प्लूरल में भी जो आपके पास में है वो दीज है, और जो दूर है उनके लिए यूज़ होता है दोज। अब देखिए न्यूमरल्स, जो डिटर्मिनर्स न्यूमरल्स हैं वो देखिए, न्यूमरल्स में 1 2 3 4 5 6 जो आपके डिजिट्स होते हैं, ये सारे न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं। ऑर्डिनल्स जो ऑर्डर बताते हैं, आप क्लास में फर्स्ट आए, सेकंड आए, नेक्स्ट है आप, या लास्ट है, तो ये जो आपकी पोजीशन बता रहा है, आपका ऑर्डर बता रहा है, तो वो ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। इस तरह से क्वांटिफायर्स भी होते हैं डिटर्मिनर्स, जिसमें मैनी, फ्यू, सम, एवरी, मच, अ लॉट, एनी और लेस, ये सभी डिटर्मिनर्स हैं। तो अभी हमसे पूछा गया था कौन से ऐसे हैं जो प्रोनाउंस की जगह पर भी यूज़ होते हैं, तो बेटा ये दोनों जो लिस्ट है, ये दोनों डिटर्मिनर्स प्रोनाउंस भी हैं और डिटर्मिनर्स भी हैं।
आपकी ये लिस्ट है। तो इसी तरह से बेटा आई होप आपको ये समझ आ गया है। आप इसी तरह से सीखते रहिए और कनेक्ट करके, रिलेट करके चीज़ों को पढ़िए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। टाइम पे अपना काम पूरा करके टीचर के पास भेजिए और स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए बेटा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।